इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की। एक कंज्यूमर किस बाइंग प्रोसेस से गुजरता है, एक कंज्यूमर किस प्रकार कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है, उसकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस के 5 स्टेजेज होते हैं। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का पहला स्टेज है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या नीड रिकॉग्निशन। एक कंज्यूमर सबसे पहले इंटरनल स्टिमुली या एक्सटर्नल स्टिमुली के आधार पर यह जानता है कि उसे ये प्रोडक्ट की जरूरत है और वो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। जैसे अगर मैं एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लेता हूं तो आप पाएंगे आपको स्मार्टफोन की जब भी जरूरत पड़ती है आपको पता होता है कि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत है। जैसे आप पुराना फोन यूज कर रहे हैं, वो अब यूज करने के लायक नहीं रह गया, या आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप अपने फोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, तब आपको लगता है कि आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पढ़ने लिखने में हेल्प के लिए स्मार्टफोन की जरूरत हो। तो किसी न किसी कारण से अगर आपको स्मार्टफोन की जरूरत महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या नीड रिकॉग्निशन की फेज पर हैं। मतलब आपने ये पहचाना कि आपको इस प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के स्टेज में एक मार्केटर का काम क्या है? एक मार्केटर, एक कंपनी, एक ब्रांड का काम ये है कि वो आपकी स्टिमुली को ट्रिगर करे और वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आपका इंटरेस्ट पैदा करे। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो आपको एड्स देखकर किसी भी वस्तु या सर्विस की जरूरत महसूस होने लगती है। ऐसा कई बार देखा भी गया है कि आपने नई कार का ऐड देखा, नई स्मार्टफोन का ऐड देखा, नए प्रोडक्ट्स देखे और आपको उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी। तो ये मार्केटर का काम है जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन फेज में, नीड रिकॉग्निशन फेज में स्टिमुली को आइडेंटिफाई करता है और उसे ट्रिगर कर अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए इंटरेस्ट डेवलप करवाता है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का दूसरा स्टेज है इंफॉर्मेशन सर्च। जब आपको पता चल गया कि आपको एक स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है तो अगला काम आप क्या करेंगे? आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन मैं ले सकता हूं, और इसके लिए आपको करना होगा इंफॉर्मेशन सर्च। मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कौन से बेटर प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जब आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्च करते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए तो आप बेहतर से बेहतर इसे लेना चाहते हैं। और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कोई इसमें बहुत ही बढ़िया कैमरा चाहता है तो कोई स्मार्टफोन का यूसेज गेमिंग के लिए करना चाहता है, कोई स्मार्टफोन का यूसेज कॉलिंग के लिए या जूम पर अपनी मीटिंग्स के लिए करना चाहता है। तो रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इसीलिए मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च की स्टेज में एक कंज्यूमर हाइटेंड अटेंशन की स्टेज में होता है। हाइटेंड अटेंशन का मतलब होता है कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब है, मान लीजिए आपको स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप न्यूज़पेपर पलट रहे हैं तो आप जो भी स्मार्टफोन का ऐड होगा उसे आप जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं। इसे हम हाइटेंड अटेंशन कहते हैं। हाइटेंड अटेंशन की अवस्था में आप कोई भी प्रिंट ऐड हो, कोई भी टेलीविजन ऐड हो, होर्डिंग्स हो, वो आपको दिखाई देंगी ज्यादा। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऐड उस न्यूज़पेपर में या टेलीविजन प्रोग्राम में हैं वो आपको कम दिखाई देंगे। लेकिन जिस प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इसे मार्केटिंग में हम हाइटेंड अटेंशन के नाम से जानते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन सर्च कैसे करते हैं? आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स से पूछकर। इसके अलावा आप आजकल विभिन्न वेबसाइट्स पर भी जाते हैं जहां आपको स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, वहां अपने स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप शोरूम्स, मेगा स्टोर ये सब विजिट कर
सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हम क्या पाते हैं, स्मार्टफोन्स के कई सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सारे ब्रांड्स जो स्मार्टफोन के अवेलेबल है उनको हम मार्केटिंग के टर्म में टोटल सेट कहते हैं। कंज्यूमर जिन ब्रांड्स के बारे में स्मार्टफोन्स का अवेयर है उसे हम कहते हैं अवेयरनेस सेट। उस अवेयरनेस सेट में कंज्यूमर्स जिन ब्रांड्स को कंसीडर करता है उसे हम कहते हैं कंसीडरेशन सेट। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और इंफॉर्मेशन सर्च के बाद जो स्टेज आता है वो है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि इस स्टेज में एक कंज्यूमर जो भी ऑल्टरनेटिव्स उसके पास है, मान लीजिए आपके पास 5 ऑल्टरनेटिव है, तो वो 5 के बारे में आप डिफाइन करेंगे कि कौन सा ब्रांड आपके लिए बेहतर है और आपकी जरूरतों को बेहतर पूरा कर सकता है। सो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन से आप गए इंफॉर्मेशन सर्च पर, इंफॉर्मेशन सर्च से आप आए इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स पर, और उसके बाद चौथा स्टेज है परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन का मतलब यह है कि आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा ब्रांड आप खरीदेंगे। इसके अलावा इस स्टेज में आप यह भी डिसाइड करते हैं कि आप कौन से रिटेलर से उसे खरीदेंगे, क्या क्वांटिटी आप खरीदेंगे, परचेज मोड क्या होगा, टाइमिंग परचेज का क्या होगा। इन सब का डिसीजन आप परचेज डिसीजन स्टेज में लेते हैं। जब आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है इसका कॉस्ट 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 और इवन 1 लाख रुपए तक हो सकता है। इसीलिए कई मामलों में आपको फाइनेंस की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या प्रोडक्ट EMI पे अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड से खरीदा जा सकता है, ये सब पॉसिबिलिटीज भी इसी स्टेज में वर्कआउट की जाती है। पांचवा और लास्ट स्टेज है पोस्ट परचेज बिहेवियर। आप फिल्म तो देखते ही होंगे। जब भी हम लोग सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म अच्छी लगी, नहीं लगी, फिल्म पैसा वसूल है कि नहीं है, यही हम बात करते हैं। ये है पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब ये है जो बिहेवियर हमने शो किया प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने या कंज्यूम करने के बाद, तो जो बिहेवियर हम शो करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। अगर हम सेटिस्फैक्शन की बात करें तो सेटिस्फैक्शन कहां से डिराइव होता है? सेटिस्फैक्शन का मापक है बायर्स एक्सपेक्टेशन और प्रोडक्ट की परसीव्ड परफॉर्मेंस। अगर बायर की एक्सपेक्टेशन परसीव्ड परफॉर्मेंस के बराबर है तो कोई भी बायर सेटिस्फाइड महसूस करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो डिससेटिस्फाइड महसूस करेगा। लेकिन अगर परसीव्ड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हो तो एक कस्टमर डिलाइटेड महसूस करेगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर में हम सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन के अलावा डिस्पोजल की भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं ग्रीन मार्केटिंग की, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की। तो एक प्रोडक्ट को किस प्रकार हम डिस्पोज करते हैं वो भी एक कंपनी के लिए, एक मार्केटर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे HP, एप्पल, सैमसंग, कई बार ऐसे भी स्कीम्स लाती है जहां वो स्मार्टफोन्स रिसाइकल करती हैं और वो अपने आप उन प्रोडक्ट्स को ले लेती हैं जिससे उसका डिस्पोजल हो सके। ये सारी चीजें पोस्ट परचेज बिहेवियर का ही पार्ट है। इस वीडियो में हमने बात की कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस में 5 स्टेजेज होते हैं जैसा मैंने बताया। सबसे पहला स्टेज है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या नीड रिकॉग्निशन, दूसरा स्टेज है इंफॉर्मेशन सर्च, तीसरा स्टेज है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, चौथा स्टेज है परचेज डिसीजन और पांचवा स्टेज है पोस्ट परचेज बिहेवियर। एक कंज्यूमर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की बाइंग के लिए इन 5 स्टेजेस से गुजरता है। इसीलिए मार्केटर्स को इनका ध्यान रखकर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जिससे कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए अट्रैक्ट हो सके। धन्यवाद।